नमस्कार। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इससे बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। भारत में आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण का इलाज कराकर 57,720 लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। देश विदेश की कोरोना से जुड़ी हर अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं अपने इस खास शो कोरोना पर नजर के साथ। मैं हूं तेजिंदर सिंह और शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियों के लिए सहयोग करने की अपील। कहा, रेल मंत्रालय अब तक 3,000 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों का कर चुका है सफलतापूर्वक संचालन। 1 जून से शुरू होने वाली 100 रेलगाड़ियों के लिए बुकिंग जारी। लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई घरेलू विमान सेवाएं आज हुई शुरू। नई दिल्ली एयरपोर्ट से पुणे के लिए पहली उड़ान। लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई सहित कई अन्य जगहों से उड़ानों का संचालन हुआ शुरू। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से होंगी कुछ उड़ानों की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु, सड़क और बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य, 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के साथ 7 दिन घर में रहना होगा क्वारंटाइन। घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी। देश भर में कोविड-19 के 57,720 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 77,103। 4,021 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख के पार। अब तक 3,45,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। 21 लाख लोग इलाज के बाद हुए ठीक। अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार। कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश में आज मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दी ईद की बधाई। और अब देखते हैं ये खबरें विस्तार से। करीब 2 महीने के अंतराल के बाद आज सुबह घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से कुछ उड़ानों की शुरुआत होगी। आज सुबह दिल्ली से पहली फ्लाइट सुबह 4:45 पर रवाना हुई, जो 23 यात्रियों को लेकर पुणे पहुंची। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों से कहा गया है कि वो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। नई दिल्ली से पुणे के लिए आज पहली उड़ान रवाना हुई। यात्रियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका उनको पालन करना होगा। और लखनऊ एयरपोर्ट से भी घरेलू उड़ानों की शुरुआत आज से हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा बदली हुई परिस्थितियों में हो रही है। वहीं दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए भी आज उड़ान की शुरुआत हुई। इससे पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन कर सुरक्षा जांच को परखा गया। इस अभ्यास का उद्देश्य घरेलू उड़ानों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाना है। यात्रियों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के विभिन्न स्थान, ट्रॉली, ट्रे, एक्सरे मशीन और काउंटर को सैनिटाइज किया गया। और चेन्नई एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उड़ानों की आज से शुरुआत हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यात्रियों को कम से कम स्थानों को हाथ से छूना पड़े। इस टच फ्री जर्नी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। इस बारे में दिल्ली एयरपोर्ट से इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने।
जान भी, जहान भी, 2 गज की दूरी भी और आरोग्य सेतु ऐप भी, तमाम दिशा निर्देशों के साथ अब घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यानी T3 से जो उड़ानें हैं वो लगातार ऑपरेट हो रही हैं। पीछे अगर आप देख पाएँ, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। अगर आप ये देखें तो बैगेज सैनिटेशन एक जोन बनाया है जहाँ पर जो तमाम बैगेज यहाँ पर लाए जा रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद ही जो लोग हैं वो अंदर जा सकते हैं। इसके साथ ही तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग हैं वो मास्क लगाकर रहेंगे, जो ग्लव्स है उसका जो प्रयोग है वो करेंगे। इसके साथ ही अंदर भी अगर जाएंगे लोग तो उनको मास्क और ग्लव्स लगातार पहनने पड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार का ये भी कहना है कि अब जैसे पूरे देश भर में उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। कुछ जगह हैं, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 26 मई से वहाँ उड़ानें शुरू होंगी। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 28 मई से वहाँ पर भी जो फ्लाइट है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। तमाम लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जी हम गोरखपुर जा रहे हैं। तो अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि इतने 2 महीने से एयरपोर्ट बंद था, अब फ्लाइट ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं? ये अच्छा लग रहा है। 2 महीने से दिल्ली में फंसे हुए थे और अभी जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। अभी जैसे आप यहाँ पहुँचे हैं, कितनी देर पहले पहुँचे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश आपको दिए गए? दिशा निर्देश यही दिए गए थे कि 3 घंटे पहले पहुँचना है एयरपोर्ट, मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे, और एक कैब में 2 लोग से ज़्यादा अलाउ नहीं हुए, तो मैं अकेला कैब करके आया हूँ यहाँ पे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई तरह के दिशा निर्देश हैं, जैसे कि जो वेब चेकिंग है वो लोग हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही फ्लाइट के अंदर किसी तरह का जो खान पान है वो नहीं दिया जाएगा। तमाम जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आरोग्य सेतु ऐप है वो भी जो तमाम फ्लाइट लेने वाले लोग हैं उनको दिखाना होगा, और वो आरोग्य सेतु ऐप अगर ग्रीन होता है तभी उनकी अनुमति दी जाएगी उनको यात्रा की। और इसके साथ साथ ही अगर वो ग्रीन नहीं होगा तो उनको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जितने भी लोग हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाएगा तो उसे यात्रा नहीं करने दी जाएगी। तो ये तमाम तरह के दिशा निर्देश हैं जिनका पालन यात्रियों को भी करना होगा, और उनका पालन कराने के लिए तमाम एजेंसियां एयरपोर्ट अथॉरिटी पर तैनात भी हैं। कैमरामैन भीम के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा की अनुमति देने के बाद सभी राज्य अपने अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए देखते हैं विभिन्न राज्यों ने क्या क्या नियम बनाए हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। लद्दाख ने 2 उड़ानों के बीच में 1 घंटे का अंतर रखा है ताकि हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हो सके। वेब चेक इन की व्यवस्था, कैमरे के जरिए टिकट स्क्रीनिंग और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। यात्रियों को प्रस्थान से 2 घंटे पहले चेक इन करना होगा। काउंटर प्रस्थान से 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएंगे। एयरलाइन सभी यात्रियों को दस्ताने, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराएगी। यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद खुद को 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन करना होगा। अब तक प्रत्येक विमान में अधिकतम 50 यात्रियों की अनुमति दी गई है। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके टिकट को समायोजित किया जाएगा। पंजाब ने सभी हवाई यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश ने भी सभी यात्रियों के लिए 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने अनिवार्य कर दिया है। सभी यात्रियों को reg.upcovid.in वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। यात्रियों को संदेश भेजा जाएगा जिसके बाद ही वो हवाई अड्डे से बाहर आ पाएंगे। क्वारंटीन के 6ठे दिन कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने वालों को क्वारंटीन से बाहर निकलने की अनुमति होगी। सभी होम क्वारंटीन यात्रियों के घरों के बाहर प्रशासन के पोस्टर होंगे जिनकी राज्य सरकार निगरानी करेगी। यात्रियों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं होने पर सरकार संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था देगी। मुंबई एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार होने तक राज्य सरकार न्यूनतम विमानों का संचालन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्थानांतरण, चिकित्सा, आपात छात्रों और जरूरतमंदों को मिलेगी प्राथमिकता।
गोवा ने हवाई यात्रियों से कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र साथ लेकर चलने को कहा है। कर्नाटक में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों का सेल्फ या संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य है। 14 दिनों के होम क्वारंटीन के अलावा तमिलनाडु में ई पास पोर्टल से औपचारिक परमिट हासिल करना होगा। तमिलनाडु में एयरपोर्ट पर सभी आने जाने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना के लक्षण दिखाने वाले यात्रियों को जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। वहीं ओडिशा ने ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों को होम या संस्थागत क्वारंटीन का विकल्प दिया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार को 170 उड़ानों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों के आवागमन को 28 मई तक स्थगित करने की मांग की है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 700 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। राज्य का दूसरा एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट भी सोमवार से संचालन के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत या होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। विमान में सवार होने से पहले 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहने का सभी यात्रियों को शपथ पत्र देना होगा। 7 दिन के लिए किसी पृथक केंद्र में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले 7 दिन तक घर पर पृथकवास में रहना होगा। मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के माता पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथकवास की अनुमति। दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह। विमान या जहाज में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति। हवाई अड्डों के साथ साथ विमानों के साफ सफाई और संक्रमण मुक्त करने का छिड़काव करने जैसे उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। विमान में सवार होते वक्त और हवाई अड्डों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के सभी संभव कदम सुनिश्चित किए जाएंगे। विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसी एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। आगमन पर हवाई अड्डों, बंदरगाहों, सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तत्काल पृथक किया जाएगा और चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा। राज्य पृथक रखने के संबंध में अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर बताया है कि भारतीय रेलवे ने 3000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सफल परिचालन कर देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। इसके बारे में बताते हुए रेल मंत्री ने सभी राज्यों से रेलवे का सहयोग करने और श्रमिकों की मदद करने की एक बार फिर से अपील की है। जहां देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को सरकार उनके घर तक पहुंचा रही है, तो वहीं विदेशों में फंसे भारतीयों की भी सरकार चिंता कर रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन चलाया हुआ है। इसके तहत हजारों लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। कल दोहा से बिहार के गया में 146 यात्रियों ने स्वदेश वापसी की। इसके अलावा मुंबई और बेंगलुरु में मनीला से आई फ्लाइट में भारतीय यात्री पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 77,103 हो गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमण का इलाज कराकर 57,720 लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। वहीं 4,021 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और आइए अब देखते हैं ग्राउंड जीरो से कुछ खबरें। योजना और प्रधानमंत्री अन्न योजना के लाभार्थी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के समय इस राहत से हिमाचल प्रदेश में भी लाखों किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। कोरोना राहत के रूप में केंद्र सरकार ने इन किसानों के खाते में योजना की अग्रिम किश्त डाली है, ताकि उन्हें मुश्किल घड़ी में कुछ राहत मिल सके। चंबा जिले में चुराह क्षेत्र की चरोड़ी पंचायत के किसान इसके लिए
केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। मेरे खाते में 2000 रुपए आए हैं। इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, हमें पैसों की सख्त जरूरत थी और इन पैसों से हम मक्की का बीज लेकर बिजाई कर रहे हैं। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हमारे खाते में जो लॉकडाउन के चलते 2000 रुपये डला है, मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस 2000 की वजह से हम जो है मक्की का बीज खरीद सकते हैं। हमारे खाते में 2000 रुपये पड़ा है। इस पैसे से हम मक्की का बीज वगैरह खरीदेंगे और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सिरमौर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उनके खातों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत धनराशि डाली गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हमारे को फ्री कनेक्शन मिले थे और इसके सिलेंडर भरवाने के लिए हमारे को 700 रुपये हमारे अकाउंट में हमारे को मिल चुके हैं। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारे अकाउंट में 700 का नोट पे आ चुके हैं तो हमने उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भराया और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारे फ्री वाले कनेक्शन जो मिले हैं, अब हमारे खाते में 700 रुपया कुछ पड़ा है, हम इससे सिलेंडर भरा रहे हैं। चंबा और सिरमौर प्रदेश में 2 ऐसे जिले हैं जो केंद्र सरकार की पिछड़े जिलों की सूची में शुमार हैं। इन जिलों के लाखों परिवारों को कोरोना महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के विभिन्न घटकों का लाभ मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए राजगढ़ से गोपाल दत्त और डलहौजी से मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में होम्योपैथिक पद्धति के डॉक्टरों द्वारा दवाई का मिश्रण तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से बचाने में कारगर साबित हो रहा है। इस कड़ी में आयुष विभाग व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की हिसार यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से बॉस्टल व सेंट्रल जेल में होम्योपैथिक की दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। सेंट्रल जेल हिसार के चिकित्सक डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया कि जेलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जेल में समय समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल की तरफ से व IIHP हिसार यूनिट की तरफ से आज हमने कोविड-19 जो एक बहुत बड़ी महामारी पूरे देश में फैली हुई है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दी है जिससे कि बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, जिसका नाम आज CCH ने अप्रूव किया है। उसी के बाद ये दवाई सभी जेलों में, सभी बैंकों में हिसार के बांटी जा रही है। हमारे बीच में IIHP इंडियन इंस्टीट्यूट होम्योपैथिक फिजिशियन हिसार यूनिट की तरफ से होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे बीच में आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेंटर से भी जो आर्सेनिका एल्बम एक ग्लोब्यूल्स है उसका प्रचार हो रहा है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है कोविड-19 सस्पेक्टेड और पेशेंट्स के लिए। 1200 बंदियों को हम सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 200 एम्प्लॉयज़ को भी आगे ये आने वाले समय में ये दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही खेती समेत लगभग सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बरसात के मौसम के बीच धान की खेती पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि मक्का किसान अपनी बढ़ती फसल की देखभाल कर रहे हैं। लोहित जिले में खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। जिले में निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, वहीं मैकेनिकों को भी गैराज में काम मिल रहा है। ईटानगर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोविड-19 की चुनौतियां अभी कायम हैं। तमाम गतिविधियों और सामाजिक जीवन में अब नए तौर तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। लोहित जिले में किसान, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक और दूसरे छोटे कारोबारी हर कोई अपने काम पर लौट आया है। हम लोग का लॉकडाउन जब थोड़ा नॉर्मल हुआ है उस टाइम को खुला है, क्योंकि हम लोग का इतना दिन से लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से हम लोग के पास पैसा वैसा बहुत कमती हो गया। पैसा वैसा है नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग का सहारा वही है, गैरेज से हम लोग का सहारा, क्योंकि हम लोग काम करने से 2 रुपये मिलता है तब भी हम लोग खाता है, क्योंकि काम नहीं करने से पैसा नहीं मिलता है। सड़कें बनने लगी हैं और घर बनाने के लिए ईंटें भी। मजदूरों को लगता है कि अब काम मिलने से वे अपने बच्चों की परवरिश ढंग से कर सकेंगे। अभी जैसे तैसे काम कर रहा है।
लॉकडाउन के टाइम में बहुत तकलीफ है, अभी भी तकलीफ ही है, लेकिन क्या करें, बच्चा लोग भी छोटा छोटा है, राशन पानी लेने तकलीफ। तो मतलब लॉकडाउन का पहले मतलब 1-2 रुपया कमाया था तो वही खा के बैठा है। तो अभी फिर से अभी लॉकडाउन नॉर्मल हुआ था, लग गया मतलब काम पे, अभी था पैसा निकालना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। खेतों में काम कर रहे लोगों को उम्मीद है कि कठिन दिनों में जहां सरकार ने उन्हें निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है, वहीं खेत की अपनी उपज न सिर्फ मदद करेगी बल्कि जीवन को भी फिर से पहले जैसा बनाने में मदद करेगी। दुकान में भी सब कुछ खत्म हो गया था, ना सब्जी चावल था, और सब लोग घर का सब में खेती बनाता है और उसको टिक के खाता है। अगर वो भी नहीं होने से तो हम लोग क्या खाना था। लॉकडाउन है, इसलिए लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिला है और गवर्नमेंट ने हम लोग को चावल दिया है, वो से थोड़ा हम लोग बचे हैं। अभी तो नॉर्मल हुआ है लॉकडाउन जो, तो अभी हम लोग यहाँ में मम्मी का मदद कर रहे हैं। दिन बीत रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये दिन और अच्छे होंगे। ऐसी परेशानियों के बीच ऐसी बातें उम्मीद जगा देती हैं। तेजू से गैनलुम तौसिक के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। और कोविड-19 से एक और जहां पूरा महाराष्ट्र दहशत में है, वहीं कृष्णा नदी के तट पर बसा हल्दी के शहर के नाम से मशहूर राज्य के सांगली जिले के कांडरवाड़ी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के अनुशासनात्मक काम की बदौलत कोविड यहां की चौखट नहीं लांघ पाया है। पेश है इस संबंध में ये रिपोर्ट। सरकार पर निर्भर होने की बजाय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके किस तरह बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है, इसका उदाहरण है महाराष्ट्र का सांगली जिला। जिले के कानड़वाड़ी गांव में 90% लोग किसान हैं। कोविड की खबर फैलते ही यहां तत्काल ग्राम सभा बुलाई गई और गांव में प्रवेश के 4 रास्तों में से 3 को तुरंत बंद कर दिया गया। जिस एक रास्ते को छोड़ा गया, वहां ग्रामीणों ने प्रशासन को साथ लेकर जबरदस्त पहरा शुरू कर दिया और साथ में गांव के अंदर जागरूकता फैलाने का काम भी शुरू कर दिया। गाड़ियों को सैनिटाइज करना और गांव के स्कूलों में ही बाहर से आने वालों के लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की गई। पूरा गांव इकट्ठा होके, गांव एक घर समझ के हमने 4 रास्ते से 3 रास्ते ब्लॉक करके एक ही रास्ते पे चेक पोस्ट बनाया है और बाहर के एक भी व्यक्ति को हमने अंदर आने नहीं दिया। लोगों से हम निवेदन करते, अब सैनिटाइजर का हमने हर घर में सैनिटाइजर मास्क को बांट दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग पालते हैं। इस बीच ग्रामीणों में सैनिटाइजर का वितरण कर दिया गया और आपस में तय किया गया कि केंद्र व राज्य सरकार के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया और करवाया जाएगा। सब किसान, ये सरपंच यानी केंद्र शासन हो या राज्य शासन, जिला प्रशासन हो, इनका जो नियमावली है, ये नियमावली के अधीन रह के सब नियमों का पालन करके गांव ने पक्का निर्धार किया कि कोरोना मुक्ति है हमें मिलना चाहिए। ग्रामीणों का प्रयास रंग लाया और इस गांव की चौखट को अब तक कोरोना लांघ नहीं पाया है। पुलिस अधिकारी भी स्थानीय लोगों के इस व्यवहार से खुश हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को सार्थक करता हुआ कानड़वाड़ी पंचायत इस बात को परिलक्षित करता है कि किस तरह अगर लोग सरकार पर निर्भर होने की बजाय अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो देश कई चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है। सांगली से शिवाजी कामले के साथ मुंबई ब्यूरो, डीडी न्यूज। आज देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में रविवार को ही ईद मनाई गई। वाराणसी में महिलाएं ईद को अनोखे तरीके से मना रही हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी कुछ लोग ईद के दौरान लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना चाहते हैं। ऐसी ही एक महिला हैं हुमा बानो, जो उन लोगों के लिए ईद की स्पेशल किट तैयार करती हैं जो जरूरतमंद हैं और त्योहार मनाने में असमर्थ हैं। इस किट में सेवई, मिठाई, बिस्कुट, घी शामिल हैं। का मतलब मौका है और हमारा देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ की कुछ लोग ईद की खुशियाँ मना नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोगों को हम लोग, असहाय लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं ईद की किट देके। अपनी ईद घर में मनाएं और सबसे बड़ी बात कि हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलाएं, दिलों से खुशियाँ मनाएं। देश इस दौर से गुजर रहा है जिससे सब हर कोई परेशान है, इसलिए अल्लाह से दुआ है कि कोरोना जल्द से जल्द, पूरे मुसलमान की दुआ, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए
हार जाए, हम लोग फिर से सही हो जाए। पहले ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सबसे यही कहती हूँ कि सारे कोरोना और जो भी ये बीमारियाँ हैं सारी दूर हो जाएं और हम मुसलमान सब मिलके अपना हंसी खुशी अपना ईद का त्यौहार मनाएं। ईद जैसा त्यौहार है जो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो फिलहाल जो बीमारी की वजह से हमारे ईद नहीं मन पा रहे हैं, तो हम सारे मुसलमान दुआ करते हैं कि रमज़ान के सदके ये कोरोना वजह से हमारी खात्मा हो जाए। इंशाअल्लाह ज़रूर हमारा देश जीतेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि आप लोग घर पर ही रहें, बेहद अहम हो तभी घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।